हेलो, हेलो। जी सर। तीन लोग अभी तक जुड़े थे। जी सर। मतलब लगभग 55 लोगों की क्लास में 3 लोग अभी तक जुड़े। कहाँ तक पढ़ा था कल हम लोगों ने? सर इमेज टैग का एट्रीब्यूट पढ़ लीजिए सर, SRC अल्टर। ओके। स्क्रीन दिखने लगी? जी सर। इमेज टैग हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, तो इसके बाद हम लोगों ने इसके एट्रीब्यूट भी डिस्कस किए थे कि इसके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट्स में जैसे SRC था, SRC के बाद इसका दूसरा था ALT, हाइट, विड्थ, ठीक है, एंड द सो ऑन। ठीक है, आज हम लोग उन्हीं पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आज की क्लास के इसका कि हम इसके साथ अगर कोई भी इमेज यूज करनी है तो इमेज में हम उसकी इमेज की हाइट और विड्थ, तो यूज ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट विथ IMG टैग। We have learned about how to insert an image in your web page। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसमें हमने ये सीखा है कि हमारे वेब पेज में इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है। नाउ इफ वी वांट टू गिव सम हाइट एंड विड्थ टू डिस्प्ले इमेज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अब
हम अपनी जरूरत के हिसाब से उस इमेज की हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हैं, देन वी कैन सेट इट विथ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ दो एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज टैग के, उन दोनों का प्रयोग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा होगा, IMG SRC इमेज टैग, SRC उसका एट्रीब्यूट, उस पिक्चर का नाम जिस पिक्चर को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, हाइट उसकी 180, विड्थ उसकी 300। ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग नहीं देखने वाले, ठीक, क्योंकि ये भी हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के साथ पढ़ेंगे। तो इतना आप लिख लीजिएगा, इमेज SRC, इमेज का नेम, हाइट और उसकी विड्थ। आइए देखिए इस प्रोग्राम को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा था, इसका इमेज जी देखा था ना? जी सर। ओके, दिख रहा है प्रोग्राम? प्रोग्राम दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। दिख रहा है। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, ये पूरे प्रोग्राम्स को देखा जाए तो सिंपल हमने किया था, एक इमेज टैग का एग्जांपल लिया था, इमेज SRC करके पढ़ा था हम लोगों ने सबसे पहले, और इमेज का जो नेम दे दिया था वो गुड मॉर्निंग डॉट JPG, क्योंकि हमारे पास यही इमेज थी। तो सिंपली इसी को मैं अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको रन करने वाले हैं। तो जब रन करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें ओपन विथ क्रोम, ठीक है, ये इमेज टैग एग्जांपल स्क्रीन में आप लोगों को आउटपुट दिखने लगा होगा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है। दिख रहा है। अब मैं इसकी हाइट और विड्थ चेंज करना चाहता हूं, तो देखिए कोड साइड में जाऊंगा और इमेज SRC, उस इमेज का नेम, देन हाइट, हाइट इक्वल टू सपोज दैट 250, और विड्थ इक्वल टू सपोज दैट 200। ठीक है, इतना मैंने दे दिया। ठीक है, और इसका नाम इमेज टैग विथ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। देखिए सिंपल इसी प्रोग्राम को हम देखेंगे। अभी आप लोगों को आउटपुट के रूप में दिख रहा होगा, अब मैं इसी को रिफ्रेश किए दे रहा हूं। देखिए इसकी विड्थ और हाइट में कुछ प्रभाव पड़ा? जी सर, हाइट बढ़ गई है, विड्थ भी थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ गई, विड्थ थोड़ा सा बढ़ी है। तो इस तरह से हम हाइट और विड्थ को यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है यूज ऑफ एएलटी एट्रीब्यूट। एएलटी का यूज क्यों करते हैं, कल मैंने बताया था। वी कैन यूज एएलटी एट्रीब्यूट विथ टैग, इट विल डिस्प्ले एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये कभी कभी क्या होता है, मेरे पास वो इमेज नहीं रह जाती है, इमेज नहीं होती है, मैं एक्चुअल उसको पाथ नहीं सेट कर पाता, उस केस में वहां पर ब्लैंक ना दिख के हमारे ब्राउजर में टेक्स्ट की मतलब आखिरकार वो इमेज क्या थी, ठीक है, तो उस इमेज मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट की वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए क्या है एट्रीब्यूट का, यहाँ पर देखिए आप इमेज src एनिमल डॉट png हाइट विड्थ और अल्टरनेट। तो अल्टरनेट से सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, हाइट और विड्थ वाला ही लेते हैं, उसी में सिर्फ नाम लिख देते हैं। तो आइए देखिए इस एग्जांपल को। सेम प्रोग्राम वही है, विड्थ एंड एएलटी एट्रीब्यूट। अब देखिए इमेज src है, हाइट मान लीजिए इसकी मैं दे रहा हूं 200 और विड्थ भी 200। अब यहां पर ALT इक्वल टू गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ठीक है, ये मैंने यहां पर इसको इतना दे दिया। गुड मॉर्निंग डॉट जेपीजी मेरी जो इमेज है, हाइट 200 विड्थ 200 और ALT जो है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करके मैंने दे दिया। इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद ये देखिएगा अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना इसमें। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, इसे वहां से डिलीट कर देता हूं जहां पे ये मेरे ये पड़ी हुई है ना गुड मॉर्निंग करके पिक्चर दिख रही होगी आप लोगों को, मैंने शेयर किया अभी, दिख रही है क्या यहाँ पर, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है? यस सर। दिख रही है। ओके ओके, ये मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। अब मैं देखिए रिफ्रेश करूंगा, पहले आउटपुट विंडो दिख रही है आप लोगों को? यस सर दिख रही है। ओके देखिएगा क्या लिख के आ रहा है, कुछ लिख के आ रहा है क्या सर? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लिख के आ रहा है ना, ये है अल्टरनेट, मतलब मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो ये फिर इसको यहाँ पर दिखाई देने लगता है, ठीक है? ओके, कोई डाउट? जी सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं, ओके। तो ये आप लोगों का जो इमेज टैग थी, इमेज टैग में आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे के कुछ टैग्स हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट टैग है HTML फॉर्म टैग। क्या है? HTML फॉर्म टैग दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। HTML फॉर्म टैग। तो HTML फॉर्म टैग आखिरकार होता क्या है? यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वेब पेज में फॉर्म का यूज किया जाता है। इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज
करते हैं। मतलब इसको कहा जाए तो फॉर्म्स अलाउ सेंडिंग डेटा टू द सर्वर, मतलब यूजर के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को सर्वर को सेंड करना, ये फॉर्म का काम होता है। और इसके लिए हमारे पास जो टैग होता है वो कौन सा टैग होता है? फॉर्म टैग होता है। ये फॉर्म करके टैग है, ठीक है। और ये इट इज आल्सो कंटेनर टैग। इसको कैसे अपन फॉर्म टैग का यूज करते हैं? फॉर्म, और यहाँ पर जो भी एट्रीब्यूट, सॉरी, जो भी आप रखना चाहें डॉक्यूमेंट के अंदर, और फॉर्म ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो फॉर्म टैग का यूज एक्चुअल में जब हम ब्राउजर, क्योंकि कीबोर्ड इनपुट का कॉन्सेप्ट तो आपने सुना ही होगा, तो अन्य लैंग्वेजेस में कीबोर्ड, जैसे सी में कीबोर्ड इनपुट करने के लिए आपके पास स्कैनफ रहता है, C++ में आपके पास सीन रहता है, जावा में आप लोग system.out.println का यूज करते हैं। उसी तरह से जब हम ब्राउजर से कोई इनपुट लेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। फॉर्म टैग हमारे पास होगा जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म यूजर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में इसकी डिफिनेशन देखा जाए, एन एचटीएमएल फॉर्म इज ए सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन कंट्रोल सच एज टेक्स्ट फील्ड, जिसको कि तुम लोग टेक्स्ट बॉक्स बोलते हो, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन, मेनूज इत्यादि। मतलब एचटीएमएल फॉर्म के सेक्शन में जो हम डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, इसमें क्योंकि नेम जब इनपुट कराना होगा तो क्या करोगे आप लोग? मान लीजिए ये एक लेबल हो गया, फिर इसके सामने एक बटन बना दोगे ऐसे टेक्स्ट फील्ड टाइप में, फिर आपको मान लीजिए चॉइस मेल या फीमेल है तो रेडियो बटन कर देते हैं। आप मैरिड है या अनमैरिड है इसके लिए चेक बॉक्स मान लीजिए कर देते हैं आप, ठीक है। आप सिटी अपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से लीजिए, तो ये सारे कंटेंट हम फॉर्म के ऊपर रखते हैं, फॉर्म के साथ रखते हैं, ठीक है। तो ये पूरे कंटेंट जब हम रखते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म टैग बोलते हैं। एचटीएमएल फॉर्म का जो सिंटैक्स है वो सिंपल सा है, फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म क्लोज, जैसे कि मैंने बताया। तो ये फॉर्म टैग हो गया, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं? जो भी वो करते हैं यहाँ पर फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। सिंपल सा ये मैं बता रहा हूँ यहाँ भी, ये फॉर्म यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, यहाँ पर फॉर्म को ऑन कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, एक्शन है, मैसेज है, नेम भी एक एट्रीब्यूट इसका होता है, अगर यूज करना चाहें तो नेम भी यूज कर सकते हैं, एंड द सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म टैग को यूज करने के लिए सिंपल अगर देखा जाए तो सिर्फ फॉर्म और फॉर्म क्लोज, और यहाँ पर बीच में आप देखे होंगे इनपुट कंट्रोल्स के रूप में टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन और बटन, ये आपको दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म को बना सकते हैं या फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। अब यदि फॉर्म में जो चीजें दी हुई है जिससे इनके, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं। इनपुट टैग, कोई भी वैल्यू आपको यदि फॉर्म एलिमेंट में इनपुट सॉरी
हेलो हेलो, Yes, sir. sir. हाँ क्या बोल रहे? सर हमने नहीं बोला कुछ। किसने बोला है ना? हेलो, जी सर, किसी ने तो बोला है सर। किसने बोला है? क्या प्रॉब्लम, क्या बताइए, कुछ क्या पूछना चाह रहे हैं आप? देखो, 3 लोग तो तुम जुड़े हो, आरती जुड़ी है, आशुतोष जुड़ा है और दीपक सिंह। लेडी की आवाज थी नहीं, मतलब आरती बाहर हो गई, बचे आशुतोष और दीपक। तो दीपक सिंह बोलो क्या प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं। तो क्या बोले थे अभी? सर ये क्या कहते हैं, इसमें हम पढ़ रहे थे तो आवाज आ गई होगी, फॉर्म तो खुली वॉइस खुली थी। चलिए, तो देखिए, नहीं वो ठीक है, लेकिन जिसने भी क्वेश्चन के मेरे को सुनाई दे रही, मेरे पास रिगार्डिंग का मामला है, वो ये पूछ रहा था क्या फार्म पैक के एट्रीब्यूट्स नहीं है क्या? यही बोला है ना? तो अभी इसके पहले मैंने जो पेज अभी ओपन किया था ये, तो ये एट्रीब्यूट्स ही तो बता रहा था, एक्शन, मेथड और नेम। फार्म टैग के एट्रीब्यूट्स है, कौन सा है? एक्शन एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, कि आप एक्शन किसके परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा था मेथड। मेथड 2 प्रकार की से यूज की जाती है, गेट और पोस्ट। ठीक है, और तीसरा इसका नेम, यदि तुम फॉर्म का नेम देना चाहते हो तो फॉर्म का नेम भी दे सकते हो। ये तीसरा एट्रीब्यूट है इसका। ठीक, समझ रहे हैं आप? तो ये यस सर। एट्रीब्यूट से, हाँ ये एट्रीब्यूट है, वो मत हुआ करो। और कोई मैं वो ना हूं बैठा हूं कि आपको वो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए। अब यस फॉर्म फील्ड क्या क्या हो सकती है देखिए। तो इनपुट करने के लिए इनपुट टेक्स्ट एरिया, बटन, बटन टैग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सबमिट बटन, रिसेंट बटन, जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं। सेलेक्ट, इससे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है। ऑप्शन, ऑप्शन ग्रुप, फील्ड सेट, लेबल, जहां नाम वगैरह आप लोग लिखते हैं। HTML इनपुट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया टैग, पासवर्ड फील्ड कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल एंड द सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मैं इनपुट बटन तो अलग अलग मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं। सपोज दैट मेरे को एक इनपुट बटन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म टैग, फिर फॉर्म टैग विथ इनपुट फील्ड। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्म टैग का यूज किया। फिर कोई भी मैंने अभी एट्रीब्यूट नहीं लिया, सिंपल फॉर्म यहाँ पर रखा है, इंटर योर नेम, br एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप क्या है आपका, टेक्स्ट है, और नेम क्या है उसका, यूजर नेम। यूजर नेम, ठीक है, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज। इसको सेव कर देते हैं। अब आउटपुट में देखिए आप,
दिख रहा है कुछ? फॉर्म टाइप विथ इनपुट फील्ड एग्जांपल दिख रहा है कुछ? जी सर। इंटर योर नेम, नेम दिख रहा है। नेम दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? सर ब्लैक दिख रहा है, नहीं दिख रहा था हाँ, सर। नोटपैड नहीं एग्जाम्पल नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। ठीक, नहीं सर। सर मेरे में दिख रहा है और इसमें इंटर और नेम के बाद कुछ नहीं हाँ। दिख रहा सर। हाँ इंटर और नेम दिख रहा है सर। हाँ हाँ हाँ। तो इंटर योर नेम, ठीक है? जी सर। इंटर योर नेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? जी। फिर इसके बाद क्या दिखना चाहिए आपको? टेक्स्ट बॉक्स सर। टेक्स्ट बॉक्स दिखना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिख रहा है ना? जी। तो क्या 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 प्रॉब्लम है इसके साथ? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई बता सकता है? साइज की प्रॉब्लम, हाँ? रेजुलेशन की सर, साइज की सर, टेक्स्ट बॉक्स की साइज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? यस सर। जी। दिस इज द डजन मैटर। ये कुछ दिख रहा है? अभी भी कुछ दिख रहा है ना? ये यहाँ पर है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है? ये देखिए, दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। ठीक है, ये वो लेकिन अभी क्योंकि ये सिर्फ यस सर। बट, ठीक है, यस लेकिन वो एक्चुअल में हमको दिख नहीं रहा। वो प्रॉब्लम क्या है, जब इसको अपन इसकी हाइट और विड्थ के साथ सेट करेंगे तब ये जाके आ जाएगा, या फिर इसको टेबल के साथ लेंगे तो अभी आगे चल के अपन वो भी देखेंगे, ठीक? यस। दूसरा मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, फॉर्म के साथ लेबल लेना चाहते हैं, लेबल और रेडियो बटन। तो क्या करेंगे, देखिए, फॉर्म, ये देखिए, यहां पर देखिए लेबल फॉर जेंडर, ठीक है? इनपुट टाइप रेडियो, आईडी जेंडर, नेम जेंडर, वैल्यू मेल एक में है और दूसरे में है फीमेल। इनपुट टाइप रेडियो, आईडी जेंडर, नेम जेंडर, वैल्यू फीमेल, ठीक है? अब हम इसको रन कर रहे हैं, इसी सेम प्रोग्राम को। अभी दिख रहा है कुछ? क्यों? जी सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? मेल और फीमेल, फीमेल की स्पेलिंग यस सर। थोड़ी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इसके, वो सभी एट्रीब्यूट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। तो मैंने जो एट्रीब्यूट्स बताए हैं उनको आप लोग यूज करेंगे। यस सर। जी सर। हाँ, यस आप सर। लोग यस सर। इनको यूज करिएगा, ठीक है? और कहीं तो जैसे आपका टेक्स्ट एरिया है, पासवर्ड फील्ड है, ये सारी चीजें आप लोग यूज करिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कल मैं जो है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें एक फॉर्म डिजाइन करेंगे हम लोग, ठीक है? Yes, sir. मेंबर रजिस्ट्रेशन Yes, का फॉर्म डिजाइन करेंगे, तो ये सारी चीजें जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें उसके साथ आ जाएंगी, ठीक?
जी तो इसको आप लोग करिएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक। सर, थैंक यू। वेलकम।